हरे कृष्णा। तो रामायण से दूसरी सीख ये है कि पति पत्नी के संबंध को कैसा होना चाहिए। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और माता सीता आदर्श पति पत्नी के एक उत्तम उदाहरण है ही, किंतु आज कुछ रोशनी डालते हैं उनके भाइयों के जीवन पर। तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन्होंने वनवास के समय 14 वर्ष तक अपनी पलक तक नहीं झपकाई, केवल श्री राम और माता सीता की सेवा करने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी उर्मिला 14 वर्ष तक अयोध्या में अपने पति की नींद लेती रही, ताकि लक्ष्मण जी अच्छी तरह से अपना धर्म निभा सके। ये पति पत्नी के जीवन का एक सबसे उत्तम उदाहरण है। तो वहीं उनके दूसरे भाई भरत जी, जो भक्ति और प्रेम का सबसे उत्तम उदाहरण है। भरत जी ने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का राजपाट तो संभाला ही, किंतु साथ ही एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया। वनवासी अर्थात जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कंदमूल का सेवन करना, भगवा वस्त्र पहनना, और इस सभी के लिए उनकी पत्नी देवी मांडवी ने भी उनका समर्थन किया। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में भरत जी के लिए लिखते हैं कि द्रवहि बचन सुनि कुलिस पाषाण, पुरजन प्रेम न जाय बखान, बीच बास करि जमु नहीं आय, निरखि निरुलोचन जल छाय। इसका अर्थ ये है कि भरत जी का प्रेम और उनकी भक्ति ऐसी थी कि एक बड़े पाषाण यानी पत्थर को भी पिघला दे। तो चलते हैं उनके सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न की ओर। तो शत्रुघ्न ने अपने भाई भरत को अयोध्या का राजपाट संभालने में सहायता की, साथ ही वे अयोध्या में माताओं का ध्यान रखते रहे। अयोध्या के भीतर और अयोध्या के बाहर दिन रात सुरक्षा करते रहे। अब ये तीनों भाइयों के लिए और उनकी पत्नियों के लिए ये त्याग और ये समर्पण केवल इसीलिए संभव था क्योंकि उनके जीने का उद्देश्य था श्री राम और माता सीता की सेवा करना। श्री राम और माता सीता जैसे उनके प्राण धन थे। तो ये बात हमें ये सीख देती है कि यदि गृहस्थ जीवन का आधार यदि श्री राम या श्री कृष्ण की सेवा करना है, तो पति पत्नी का संबंध तो क्या, हर संबंध हमें मीठा लगने लगता है। जिस संबंध में केंद्र बिंदु श्री राम या श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो संबंध सबसे ऊंचा संबंध है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो विवाह होता ही इसीलिए है ताकि एक स्त्री और एक पुरुष साथ मिलकर अपने सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति कर सके, अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके, और सबसे बड़ी बात साथ में भजन कीर्तन कर सके, जिससे उनसे होने वाली संतान भी धर्म के पथ पर चले और अच्छी संतान से समाज की नींव भी मजबूत हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पति वो होता है जो गुरु की और गोविंद की सेवा करे, और पत्नी वो होती है जो पति की सहायता करे। इसे वास्तव में कहते हैं सनातन धर्म।